माउस जो है बेटा हमारे पास एक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? माउस को डिस्कस करेंगे। माउस बेसिकली इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है बेसिकली? इस काबिल करती है कि लेट सपोज क्या करे, यूजर से जो है लेट सपोज डाटा ले, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कराए, ठीक है, ठीक है, बाय यूजिंग लेट सपोज हम कहते हैं कि एग्जीक्यूट कमांड्स, ठीक है, या क्या करे, इशू करे इंस्ट्रक्शंस, क्या करे, इंस्ट्रक्शन इशू करे टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को किस लिए? बाय कंट्रोलिंग पॉइंटर ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर है उसको बेसिकली स्क्रीन यूज करने के लिए, ठीक है, उसको उससे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिलाने के लिए इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे पास यूज होता है, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो माउस यूज हो रहा है बेटे वो ट्रैक बॉल माउस यूज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल माउस यूज देखे कि आपके पास क्या है बेटा, ये इस तरह का माउस है, रिवायती माउस के अलावा इसके ऊपर कुछ बटन मेंशन है, ठीक है, कुछ इसको लेट सपोज आर्किटेक्चर के लिए, कुछ लोग इसको लेट सपोज गेमिंग पर्पस के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एडिशनल बेटा चीजें आपके पास कुछ गिवन है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे डील करते हैं। ये माउस ट्रैक बॉल माउस हमारे पास होता क्या है बेटा, कि आपके पास ट्रैक बॉल माउस बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, जैसे कि नॉर्मल पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ट्रैक बॉल इज अ ट्रैक बॉल माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, जो किस लिए यूज होती है बेटा? इसके ऊपर जो बॉल नजर आ रही है वो स्टेशनरी बॉल होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो लेट्स सपोज वो रोटेट कर रही है, ठीक है, जिसको करता है क्या बेसिकली, विच द जो यूजर है बेटा वो क्या करता है, रोटेट करवाता है, किसके साथ, किसके साथ रोटेट करवाता है भाई? या तो समटाइम लोग उसको यूज करते हैं फिंगर के साथ, या लेट सपोज कुछ लोग जो है बेटे उसको थम्स के साथ कंफर्टेबली, ठीक है, इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सम टाइम लोग जो है लेट सपोज बेटा आप हाथ की जो हथेली है लेट सपोज उससे भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, किस लिए यूज करते हैं बेटे? कि कर्सर को मूव करवा सके, क्या कर सके, कर्सर को मूव करवा सके। कहां पे कर्सर को मूव करवाना है? ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये रिवायती माउस से बेटा थोड़ा सा हट के है बेटा आपके पास, ठीक है। तो आज गर्मी गर्मी फील हो रही है आपको, या मुझे ही लग रही है? मौसम ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? अच्छा जी। तो इसका जो डिजाइन है बेटे वो कैसा डिजाइन है? बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि जो डिजाइन है दैट इज स्टेशनरी डिजाइन, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि लेट्स सपोज किसी एक जगह पे हम लोग रख के यूज करते हैं। हाँ, एकदम कमी आई है, वही कमी जो है ना वो खतरनाक होती है, तो बचिएगा इससे, अचानक ऐसी ठंड भी वापस आएगी, ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास बेटे ये ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल हमारे पास स्टेशनरी डिजाइन का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो माउस रिवायती माउस है, ठीक है, अनलाइक अ ट्रेडिशनल माउस, ठीक है, ट्रेडिशनल माउस की तरह नहीं है ये, ठीक है, और इसको मूव करने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है, इसको क्या जरूरत नहीं होती, इसको मूव करने की जरूरत नहीं होती, इट डज नॉट नीड टू बी मूव्ड अक्रॉस द सरफेस, अक्रॉस द सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा जी अच्छा, ये जो बॉल है ना, ये आपके पास इट सेल्फ, हम लोग ये बोलते हैं कि इट सेल्फ जो बॉल है वो हैंडल करती है मूवमेंट को, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, द बॉल इट सेल्फ हैंडल द मूवमेंट, ठीक है जी। अच्छा, ये कंट्रोल कैसे करता है? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये जो बॉल है बेटा जी, ये जो हमारे पास हमने अपने अभी एक बॉल देखी है, ठीक है, तो बेसिकली एक सेंसर मूवमेंट होता है जिसके अंदर वो डायरेक्शन दे रहा होता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है कर्सर्स की मूवमेंट को, कि भाई उसने लेट सपोज हमने इस तरफ इसको ट्रांसलेट करना है, तो ये सेंसर की मूवमेंट से बेटे इसका जो माउस का जो कंट्रोल है बेटे वो बना रहता है, ठीक है, माउस का जो कंट्रोल है ड्यू टू द सेंसर्स बना रहता है। तो हम क्या कह रहे हैं, द बॉल सेंसर्स मूवमेंट, so the ball senses movement in any direction, बेसिकली इट ट्रांसलेट इट इनटू द कर्सर मूवमेंट, कि उसको जो है लेट्स सपोज किस तरफ मूव करना है। अगर आप लोग पुराने रिवायती माउस खोल के देखते हैं ना,
तो उसके अंदर जो लेट्स सपोज नीचे बॉल होती थी, बॉल की ना वॉल्स बनी हुई होती थी इस तरह, तो बॉल जहां जहां रोटेट करता था, ठीक है, जहां जहां जिस जिस बॉल को जाके टकराता था उस तरफ से उसको क्या मिल जाती थी, उस तरफ से उसको डायरेक्शन मिल जाती थी, वो उसी तरफ मूवमेंट करने लग जाता था। तो जो इसका कंट्रोल है इटसेल्फ बेटा वो क्या है, सेंसिस मूवमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो बेटा प्रोसीजर से मुराद ये है हमारे पास कि ये क्या करता है, बेसिकली आपको जो कंट्रोल प्रोवाइड करता है, फाइन कंट्रोल प्रोवाइड करता है बेटा, ठीक है, एक अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये इसका जो सरफेस है वो एज यूजुअल हमारे पास दूसरे माउसेस की तरह नहीं है कि हम लोग उसको रोटेट करवाएं, ठीक है। और ये बेसिकली कहां पर यूज हो रहा होता है, हमने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग में इसको आर्किटेक्चर वाले लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एड डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए बेटा इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा होता है, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास क्या था, हमारे पास ट्रैक बॉल माउस था, ठीक है। और अच्छा क्या बेटा ये स्पेस भी सेव करता है, ठीक है, क्या ये स्पेस भी सेव करता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या करता है, जो भी आपके पास लेट्स सपोज रिक्वायर्ड स्पेस होती है, तो ये क्या करता है, लेस स्पेस यूज करता है, ठीक है, लेस स्पेस कंपेयर टू द स्टैंडर्ड माउस। एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड माउस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे हमारे पास ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस किस तरह से होता है भाई, ऑप्टिकल माउस बेसिकली हमारे पास ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है, ये भी हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। सो ऑप्टिकल माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है जी, जो कि किससे यूज होता है, दैट यूजेस, अच्छा किसकी हेल्प से यूज करता है, क्योंकि ऑप्टिकल है बेटे तो इसके अंदर क्या होती है, एलईडीज होती है, एंड एलईडी, और ये क्या कर रहा होता है, एंड क्या कर रहा होता है बेसिकली, जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, टू डिटेक्ट मूवमेंट रिलेटेड टू द सरफेस के, लेट्स सपोज सरफेस पे क्या होने जा रहा है, किस तरह का सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, एंड यूज क्या कर रहे होते हैं इसमें, एलईडीज यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और लाइट इमिटिंग डायोड्स बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा टेक्नोलॉजी बेटा इसमें हम लोग कौन सी यूज करते हैं, एक बेसिकली हमारे पास इसके अंदर टाइनी कैमराज लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे इसके अंदर कैमराज लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, टाइनी कैमराज टू टेक, actually it's take 105 1500 पिक्चर्स इन एवरी सेकंड्स, ठीक है। तो 1500 पिक्चर्स बेटा ये क्या कर रहा होता है, एवरी सेकंड्स के अंदर 1500 पिक्चर ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा ये क्या करता है बेटे, ट्रैक करता है लेट्स सपोज मूवमेंट को बाय कैप्चरिंग द इमेज ऑफ सरफेस, जो भी आपके पास इमेज होती है, जो भी सरफेस पे, ठीक है, उसको कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। कैप्चर करने के बाद क्या करता है, लेट्स सपोज उसको ड्रॉ करता है, कंपेयर करता है, और फिर बताता है कि भाई हमारे पास कौन सी चेंजिंग लेट्स सपोज इसके अंदर होनी है, तो आपको चेंजिंग करा देता है। अच्छा आप अगर इसकी आप लोग शेप देखें तो इसके भी कोई ऐसा लेट्स सपोज कोई बॉल मैकेनिज्म नहीं है इसके अंदर, तो हम इसको बोलते हैं नो बॉल मैकेनिज्म। अच्छा ये बॉलिंग वाला नो बॉल नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई बॉल नहीं होती जिसपे ये लेट्स सपोज सरफेस के ऊपर रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इट हैज नो रोलिंग बॉल, ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, नो रोलिंग बॉल, या हम इसको बोलते हैं नो बॉल मैकेनिज्म, ठीक है जी। अच्छा तो ये क्या करता है बेसिकली, जो इसका यूज है बेसिकली बेटा बहुत स्मूदर और रिलायबल होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्यों कि हमारे पास एक लेट सपोज किसी जो पोजीशन के ऊपर 1500 पिक्चर्स ली जा रही हो, ठीक है, और 1500 पिक्चर्स लेके जाने के बाद वो तो रोटेट करवाने के लिए जो बॉल पॉलिसी होती थी, मैकेनिज्म होता था, बॉल को रोटेट कराते थे, बॉल जो है लेट्स सपोज उस प्लेस पे जाती थी पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू, और वहां पे जाके क्या कर देती थी, अपना टास्क को परफॉर्म करवा देती थी, और यूजर को इनपुट दे देती थी, ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट दे देती थी यूजर का, ठीक है। इसमें क्या है, लेट्स सपोज एलईडीज यूज की गई हैं, ठीक है, 1500 प्लस एलईडीज यूज की गई हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो इनपुट जो है माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है सिस्टम को। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, नो बॉल मैकेनिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिसीजन से मुराद बेटा ये है कि जो इसकी जो ये जो एक्यूरेसी होती है बेटा, ये इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, प्रोवाइड एक्यूरेट एंड फास्ट कर्सर मूवमेंट, ठीक है। इसके इसकी इसकी ये बड़ी आसानी है बेटा, क्या ये जो एलईडी माउस होते हैं ये फास्ट बहुत ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग जो इस तरह का काम करने वाले होते हैं कि जिनको लेट सपोज माउस से कीबोर्ड से हट के काम करना होता है, और लेट सपोज फास्ट पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए होती है, तो वैसे बेसिकली वो ये लोग जो है वो ये डिवाइस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके लिए लेट सपोज स्पेशली ये होता है, और नॉन रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस के लिए, ठीक है जी। अच्छा इसको सरफेस जो है लेट सपोज किस तरह के रिक्वायर्ड है, ठीक है, बेसिकली कहाँ काम कर रहा होता है बेसिकली ये सरफेस बेटा, आपके पास एटलीस्ट फ्लैट सरफेसेस जो है इसको रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अच्छा ये दो तरह के माउस पाए जाते हैं बेटा, एक तो हमारे पास वायर्ड होता है, और एक हमारे पास वायरलेस माउस भी होता है, तो दोनों टेक्नोलॉजी जिसमें बेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये बेटे हमारे पास ऑप्टिकल माउस था, और नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बेटे
कीबोर्ड बेसिकली आपके पास रिवायती एक इनपुट डिवाइस आ गई है, जिसके अंदर बेटे आपके पास बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पास जो इनपुट डिवाइस है काम की, और सबसे ज्यादा काम की, जो बेसिकली जिसका जिससे जिससे लेट्स सपोज रिलेट टू हमें काम करना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, वो अगर और सिर्फ लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये कीबोर्ड भी हो, तब भी हम उससे अच्छा लेट्स सपोज इनपुट दे देते हैं। अच्छा बेटा, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि लेट्स सपोज बताइए कि कीबोर्ड के प्रेस कीज जो है प्रेस करने से सिस्टम को डाटा जो है वो कैसे मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी बेटा हम लोगों ने देखना है, ठीक है। चलो पहले कीबोर्ड को देखते हैं। तो कीबोर्ड क्या है बेसिकली, हमारे पास क्या है, मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है बेटे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन जो है लेट्स सपोज, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट पॉपुलर वेज है ऑफ इनपुटिंग डाटा इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वैसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये बेसिक जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, ठीक है, ये रिलाय कर रहे होते हैं बेसिकली स्प्रिंग कीज के ऊपर। आप इनकी कीज को प्रेस करते हैं और जो की है बेटे वो रोटेट लेट्स सपोज वापस जो है बाउंस बैक होता है। बाउंस बैक होने से मुराद ये है कि वो वापस आता है अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। तो वो इसमें अंदर क्या लगे होते हैं बेटा, स्प्रिंग्स लगे होते हैं, टाइनी टाइनी स्प्रिंग्स, ठीक है। और जिसको हम प्रेस करें, ठीक है, तो वो कंप्लीट करता है क्या, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। ये है कि जिस जगह पर आपने नंबर प्रेस किया है, जो बटन प्रेस किया है, उस जगह से क्या हो गई है, यूजर ने इनपुट दे दी है, ठीक है, और उसने सर्किट को कंप्लीट किया है और अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन थी थ्रू कीबोर्ड बाय राइटिंग कीबोर्ड उसने क्या कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर को, अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन जो है बेटा वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, तो ये सर्किट हमने कहा कंप्लीट होता है जैसे जब हम प्रेस करें, ठीक है। तो सर्किट जो है बेटा ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है बाइनरी सिग्नल्स को, क्या बाइनरी सिग्नल को क्या करता है, यूजिंग जो बाइनरी सिग्नल से मुराद ये है कि कॉमनली हम लोग आस्की जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन बाय इंटरचेंज जो है बेसिकली उसका यूज करते हुए, करेक्टर्स का, अल्फाबेट्स का यूज करते हुए क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रेस कीज, ठीक है जी। आस्की कोड, यूनिकोड बेटे, ये दोनों चीजें आपके पास हमने लेट्स सपोज जो पहले भी पढ़ रखे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बेटा हमारे पास रिवायती कीबोर्ड था। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है बेटा, टच स्क्रीन। क्या आ गई है बेटा जी हमारे पास, दिस इज द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, इसके अंदर बेटा हमने लेट्स सपोज एक आपको एक मैकेनिज्म थोड़ा सा शो किया है, जिसके अंदर क्या है कि लेट्स सपोज एक यूजर है, लेट्स सपोज वो टच स्क्रीन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, पिन कर रहा है, ठीक है, इनपुट देने के लिए, ठीक है। तो बेटा टच स्क्रीन में होता क्या है, आपके पास जो चारों कॉर्नर्स हैं, ठीक है, स्क्रीन के, ठीक है, वो इमिट कर रहे होते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और फिर क्या कर रहे होते हैं, वो कॉर्नर्स जो है वो पूरी स्क्रीन को लेट्स सपोज कवर कर रहे होते हैं। तो हमने क्या कहा, ईच ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्रीन इमिट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेट्स सपोज इमिट कर रही होती है, व्हिच कवर्स द स्क्रीन, स्क्रीन को कवर करती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हम फिंगर को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, फिर आपके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड होती है, ठीक है, वहां पर जो है लेट्स सपोज एक करंट जो होता है बेसिकली वो ड्रॉ करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसको उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपने क्या किया, इनपुट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होगा बेटा, जिस जगह पे आपने लेट्स सपोज पिन किया है, उस जगह पे हमारे पास क्या होगा, एक स्क्रीन के ऊपर जो भी उसकी जो हम बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वो उस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होने से मुराद ये है कि वो जो उसका जो करंट ड्रॉ हो रहा होता है बेटा, वो डिस्टर्ब हुआ। जब डिस्टर्ब हुआ तो उसने क्या किया कि आपके पास जो मेजरिंग अमाउंट ऑफ करंट है बेटे, ठीक है, वो पुल हुआ टुवर्ड्स द कॉर्नर, और उसने क्या कर दिया, लेट्स सपोज एक ट्रायंगुलेट पोजीशन जो है एक फिंगर की जो है वो बता दी कि भाई इस जगह के ऊपर लेट्स सपोज हमारे पास एक, अच्छा नो प्रॉब्लम बेटे, ठीक है। तो हमें ये पता लग जाता है कि इस जगह के ऊपर यूजर की इनपुट आई है और यहां से यूजर ने इनपुट देने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा इसका फायदा क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज बेटे हमारे पास ये एक, हम इसको बोलते हैं कि नेचुरल, हमें फील होता है कि नेचुरल, जैसे हमारे पास सामने कोई पड़ी हुई चीज, जैसे हम लोग लेट्स सपोज टच स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं, मतलब डाटा हमारा इनपुट हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास एक फिनोमिना नेचुरल है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक इंट्यूटिव सरफेस है, इंटरफेस सरफेस है, ठीक है, डिवाइस के पास साथ, ठीक है। तो इंट्यूटिव बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस विद डिवाइस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटे हमारे पास बेसिकली ये एक एबिलिटी होती है कि हम लोग क्या कर पाए, बेसिकली रीमैप कर पाए स्क्रीन के फंक्शंस को, ठीक है। और सूट ऑफ द टास्क का मतलब ये है कि एक से ज्यादा टास्क हम प्रोवाइड करते हैं। उसकी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास शुरू में हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड यूज करते थे, ठीक है, ब्रिंगिंग अप अ कीबोर्ड व्हेन नेसेसरी। तो इसमें बेसिकली आपको क्या जरूरत है, कीबोर्ड की, जबकि आपके पास टच स्क्रीन हो। जी बेटा, टच स्क्रीन आपके पास डिवाइस हो तो क्या आपको जरूरत पड़ेगी कीबोर्ड की, मोस्ट प्रोबेबली हमें उसकी जो जरूरत है 90% चांसेस ऐसे हो जाएंगे कि हमें उसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा उससे टच स्क्रीन से काम चल जाएगा, ठीक है। इसके नुकसान क्या है,
आपके पास बेटे जो कोल्ड लेट्स सपोज जो वेदर होंगे उसके अंदर जो इफेक्ट होंगे फंक्शन ऑन अ टच स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, कूल्ड, ठीक है, वेदर जो होंगे बेसिकली वो इफेक्ट कर रहे होंगे टच स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा ये क्योंकि टच स्क्रीन की ना बेटा टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, एक इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इस तरह से फिर उसके कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स उस सूरत में हमारे सामने आते हैं, ठीक है। अच्छा इसको बेसिकली जो स्टैंडर्ड ग्लव्स होते हैं उसको पहन के यूज नहीं कर सकते, ठीक है, स्टैंडर्ड ग्लव्स को पहन के इसको यूज नहीं कर सकते बेटे, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जैसा कि लेट्स सपोज हम अपनी लेट्स सपोज ये स्टॉप कर देता, कहते हैं किस चीज को, आप हमारी फिंगर्स को कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है जिसकी वजह से उसको इनपुट मिलता है, ठीक है, तो फिर इनपुट मिल नहीं पाता, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास था टच स्क्रीन, ठीक